हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे पास एक क्रॉम्पटन कंपनी का इंडक्शन कुकटॉप रिपेयर होने के लिए है। जो पीसीबी आपको बताने वाला हूं वो बजाज में भी लगता है, क्रॉम्पटन में लगता है, एवररेडी में लगता है और लगभग मेरे को लगता है 10 से 15 मॉडल में यूज होता है। इसमें प्रॉब्लम है E8 का। E8 डिस्प्ले में शो कर रहा है बट मेटल को सेंस नहीं कर रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देंगे, ये आपको पहली बार मेरे पास कोई कस्टमर लेके आया है, इसके नाम से इसमें दोस्तों छेड़छाड़ नहीं मिलेगा क्योंकि कंप्लीट दोस्तों इंडक्शन कुकटॉप है। यहाँ पे दोस्तों जो ड्राइव सेक्शन है इसमें आपको कुछ जला हुआ कंपोनेंट दिखेगा, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस जला हुआ दिखेगा। अब ड्राइव सेक्शन आपको ऐसा लगता है कि ख़राब कैसे हो जाता है। जब तक IGBT ख़राब नहीं होता है तब तक ड्राइव सेक्शन ख़राब नहीं होता। ये बात को मैंने बोलते भी आ रहा हूँ आप लोगों को। तो आपको लगे कि इसमें IGBT ख़राब है कि नहीं ख़राब है, क्या है कैसा है, तो इस पोजीशन में सबसे पहले आपको इसकी हीटसिंक को खोलना पड़ेगा। IGBT अंदर से जल जाती है, जलने के बाद क्या होता है आपको मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे, ऐसे आपको IGBT यहाँ पे अंदर से मतलब हीटसिंक खोलने के बाद यहाँ से स्पार्किंग होके बस्ट हो गया है। ठीक है। रेक्टिफायर का भी पिन को दोस्तों डैमेज किया है, वैसे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों यहाँ पे भी स्पार्किंग करेगा और इसको फिर से IGBT को डैमेज करेगा। अब दोनों कंपोनेंट को बाहर निकालो पहले, उसके बाद अच्छे से क्लीन करो, पहले रेक्टिफायर लगाओ। ड्राइव सेक्शन को पहले हम रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के बाद आपको आज मैं, जब आप मान लो क्या करोगे, ट्रांजिस्टर को चेक करोगे, रेजिस्टेंस लगाओगे, सभी कंपोनेंट लगाओगे, उसके बाद आपको पता करना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि हमारा ड्राइव सेक्शन में कितने ट्रांजिस्टर हैं। 1 2 3 3 ट्रांजिस्टर है। हो सकता है कि आपका ड्राइव सेक्शन सही है कि नहीं है, इसको मैं आपको कैसे चेक कराऊंगा आपको देखना है। ओके, अभी दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान देंगे, मैंने यहाँ पे क्या किया, IGBT और रेक्टिफायर दोनों को बाहर निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, पहले रेक्टिफायर लगाऊंगा। रेक्टिफायर लगाने के बाद दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ का जो ड्राइव सेक्शन में सबसे पहले रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस जो जला है, अब इसको कैसे पहचानेंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। आपके पास सेम टू सेम पीसीबी है तो ठीक है, अगर आपके पास सेम टू सेम ना हो तो कैसे करोगे, किसी से पूछना पड़ेगा, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, या दोस्तों उल्टा का सुल्टा करोगे। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कभी भी आपके पास ऐसे प्रॉब्लम आती है, अगर यहाँ पे 2 या 3 रेजिस्टेंस जल जाता है तो ड्राइंग में आपको बता दूंगा कि आप उसके माध्यम से किसी भी इंडक्शन में उसको आप सही कर सकते हो। ठीक है जी। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें दोस्तों तीनों ट्रांजिस्टर को चेंज करेंगे। अब यहाँ का रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेशन करें, तो ध्यान देना। सबसे पहले रेजिस्टेंस का 2 पॉइंट, एक पॉइंट A वाला हो गया और एक पॉइंट A वाला हो गया। A वाला पॉइंट दोस्तों आपका सबसे पहले क्या है, एक ग्राउंड वाला ट्रैक है। क्या है दोस्तों, एक ग्राउंड वाला ट्रैक है। और A वाला दोस्तों ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाके सीधे गेट पे जा रहा है, मतलब ग्राउंड और IGBT के गेट। तो हम सबसे पहले इसका आपको थोड़ा थ्योरिकल बता देता हूँ तो आपको आसान होगा। अभी दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान देना, मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्मल आप समझ लो, ये आपका ग्राउंड वाला ट्रैक हो गया। यहाँ पे मैं ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड वाला क्या हो गया, ट्रैक हो गया। ठीक है जी। यहाँ से दोस्तों रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे अभी लगा हुआ है ना, इसके ऊपर नंबर नहीं लिख रहा हो तो आपको पता होगा, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये रेजिस्टेंस का एक छोर और ये दूसरा छोर। अब ये सीधे दोस्तों कहाँ पे जा रहे हैं, नॉर्मली दोस्तों जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, IGBT बना देता हूँ। ठीक है, ये IGBT का आपको पता है, ये गेट हो गया, एक कलेक्टर हो गया, एमीटर हो गया। एमीटर हमेशा दोस्तों क्या रहता है, ग्राउंड रहता है। ठीक है, तो ये ग्राउंड दोस्तों क्या होगा, मिल गया गेट। अब ये रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा कहाँ जा रहा है, गेट पे जा रहा है। तो आपको पता होगा कि IGBT का गेट और एमीटर के बीच में क्या लगा रहता है, एक रेजिस्टेंस लगा रहता है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 10 के अधिकतम होता है। ठीक है, 10 के या दोस्तों 4.7 के, ये 2 वैल्यू हमेशा लगी रहती है। आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे ना, तो आपको पहले कोशिश करनी पड़ेगी कि ट्रैक को पहचानना। हमने वहाँ पे देखा तो क्या बोला कि ये ग्राउंड वाली ट्रैक है, अगर आपको ऐसा होता है तो ग्राउंड के
ग्राउंड जैसा रेक्टिफायर का ग्राउंड रख लो, कैपेसिटर का ग्राउंड रख लो और मल्टीमीटर को ट्रैक को चेक कर लो। फिर दोस्तों यहाँ पे हम 10 के लिख देते हैं, ये वाला ग्राउंड के साथ में था और ये वाला गेट पे जा रहा था, तो मल्टीमीटर से चेक कर लो और वहाँ पे आपका 10 के लगेगा। अब दूसरी चीज़, एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे जली है, आपको बता देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये वाला ग्राउंड हो गया और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो आपका गेट पे चला गया, तो ये 10 के हो गया। ठीक है, कितने का हो गया? 10 किलो ओम हो गया। अब ये रेजिस्टेंस का मान लो दिख तो जा रहा है, इसके वैल्यू निकाल सकते हैं देखने से, लेकिन अगर ये भी जल जाए तो कैसे होगा? देखिए यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों ये यहाँ से क्या है, यहाँ पे ये वाला छोर कहाँ जा रहा है? तो ये यहाँ हो रहा है, फिर होते हुए ऐसे और ऐसे एक पिन हो गया। मतलब एक ट्रांजिस्टर के समझ लो किस पिन पे जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ट्रांजिस्टर के इस पिन पे भी आ रहा है, ठीक है, और एक ट्रांजिस्टर के इस पिन पे भी आ रहा है और यहाँ से होते हुए सीधे गेट पे जा रहा है। मतलब एक एनपीएन ट्रांजिस्टर के एमीटर से, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर के एमीटर से, दोनों के एमीटर से ये रेजिस्टेंस का एक छोर है, ए वाला रेजिस्टेंस का। ठीक है, यहाँ पे मान लो वैल्यू आपको जल गया है, तो ए वाला छोर एक ट्रांजिस्टर के एमीटर से और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर के एमीटर से, और दूसरा छोर आपका दूसरा पॉइंट जो है ये आपका आईजीबीटी को गेट पे जा रहा है। इसका भी आपको थ्योरिकल समझा देता हूँ मैं। अब दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान देना, ये ट्रांजिस्टर का आपका क्या हो गया? ये एमीटर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये क्या हो गया? कलेक्टर हो गया। एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये भी आपका एमीटर हो गया, बेस हो गया, कलेक्टर हो गया। ये दोनों के एमीटर आपस में जुड़ा हुआ है और एक रेजिस्टेंस का पॉइंट यहाँ से जा रहा है, ठीक है, और फिर यहीं से आगे जाके कहाँ पे जा रहा है? आईजीबीटी के गेट पे जा रहा है, आईजीबीटी के गेट पे जा रहा है। तो क्या समझोगे इसको? गेट रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे इसको दोस्तों? आईजीबीटी गेट रेजिस्टेंस। तो आईजीबीटी गेट रेजिस्टेंस हमेशा 10 ओम का दोस्तों आप लगा सकते हो। अगर आपको पता नहीं है वैल्यू तो 10 ओम को वहाँ पे लगा सकते हो, गेट रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको जीआर बोलते हैं गेट रेजिस्टेंस, तो 10 ओम का। तो अब आपको दोस्तों पता हो गया। अगर इसके ऊपर में आपको कलर कोड नहीं दिखेगा तो आप यहाँ पे 10 ओम का लगा देंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों इसमें तो और बड़ी बात नहीं है, बाकी तो आपको दिख ही जा रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1, 2 और ये तीनों ट्रांजिस्टर, फिर यहाँ पे जीनर, इस सभी कंपोनेंट को लगा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद ड्राइव को चेक कर लेते हैं सिस्टम से कि हाँ मेरा ड्राइव सेक्शन सही हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद ही हम आईजीबीटी लगाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर 2, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर 3, तीनों को क्या किया दोस्तों? दूसरा नया लगा दिया। यहाँ पे हमारी 10 ओम की रेजिस्टेंस ओपन थी, इसको भी मैंने चेंज किया। 10 के का रेजिस्टेंस यहाँ पे जल गया था, जिसकी नंबर हमको पता नहीं चल रहा था, इसको भी मैंने यहाँ पे चेंज किया। अब हमारे पास में ड्राइव सेक्शन में क्या होता है कि 2 रेजिस्टेंस और होता है, एक यहाँ पे 4148 का डायोड भी होता है। अब हमको ड्राइव सेक्शन चेक करना है, उससे पहले हम ये चेक करेंगे, कभी भी मान लो कि अगर ड्राइव सेक्शन का रेजिस्टेंस जलता है, ट्रांजिस्टर ख़राब होता है, तो आपको आईजीबीटी नहीं लगाना है, ये बात को नोट कर लेना। हम इसके गेट पे पहले हम 0 वोल्ट चेक करेंगे। कितना वोल्ट? 0 वोल्ट। यहाँ पे अगर 0 वोल्ट होगा, उसके बाद दोस्तों हम ड्राइव सेक्शन को एक्टिवेट करेंगे। माइक्रो कंट्रोलर को हट की जगह पे अपना एक वायर लगा के एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करेंगे तो हमको यहाँ पे समझ लो, जो इसको गेट पे 18 वोल्ट आ जाएगा, समझ लो तो आपका ड्राइव सेक्शन काम कर रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको गेट पे देखेंगे 0 है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सप्लाई देता हूँ। सप्लाई देने के बाद हम चेक करते हैं मल्टीमीटर को। दोस्तों मैं यहाँ से क्या करता हूँ, निगेटिव, और पहले हम अपने ड्राइव सेक्शन में पहले हम
ड्राइव सेक्शन जो होता है इसमें VCC सप्लाई चेक करते हैं 18 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। गेट पे चेक करेंगे 0 वोल्ट होनी चाहिए, 18 वोल्ट। गेट पे कितनी होनी चाहिए थी, 0, अभी देखेंगे तो 18 है। अगर मैं IGBT लगाता तो क्या होता, मेरा IGBT ख़राब होने की चांस होती। अच्छा हुआ कि हम आप IGBT नहीं लगाया, और अच्छा हुआ कि हमको ये वीडियो आपको बनाने का और आपको देखने का मिल रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम ड्राइव सेक्शन में हो सकता है ट्रांजिस्टर तो कहीं गलत ना लग गया, इसको चेक करेंगे। दूसरी चीज़, हम सबसे पहले एक एक रेजिस्टेंस को चेक कर लेंगे। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं कि कोई रेजिस्टेंस तो ओपन नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करेंगे, 2K की रेजिस्टेंस है, तो हमको यहाँ पे 2K की आ रही है। ये हमको यहाँ पे देखेंगे कितनी की आ रही है, तो हमको यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की वैल्यू सही आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हमको ठीक 3 पॉइंट कुछ का रेजिस्टेंस है। जीनर को चेक कर लेते हैं, डायोड रेंज में रख के यहाँ पे, सॉरी डायोड को, तो हमारा ये भी सही है, ठीक है। अब हम दोस्तों ये दोनों रेजिस्टेंस को चेक कर लिए, इसको भी चेक कर लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले और कुछ तो नहीं बचा, ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं। हो सकता है कभी कभी उल्टा भी लग जाता है, ऐसा नहीं है, हर की से गलती हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अब रेजिस्टेंस को ओपन करके एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाला रेजिस्टेंस को हम ओपन करके चेक कर लेते हैं। अभी दोस्तों मैं रेजिस्टेंस को ओपन कर लिया। ओपन करने से कंफर्म पता चल जाता है, हम चेक कर लेंगे यहाँ पे, तो ये भी 2K का यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, और 2K का है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम रेजिस्टेंस को ओपन रहने देते हैं। अब दूसरी चीज़, अब इसमें क्या हो सकता है, और ड्राइव सेक्शन में 1 2 3 2 रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका डायोड सही है। अब यहाँ का इम्पोर्टेंट है ये वाला जीनर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि इसके बेस, जैसे ये वाला बेस वाला पिन है ना, तो यहाँ से यहाँ आता है, और यहाँ से जीनर दोस्तों क्या होता है, ग्राउंड होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जीनर को चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं ये वाला जीनर हमारा क्या है, शॉर्ट है। तो ये जीनर हमारा शॉर्ट हो गया। इसके नाम से क्या हो रहा है कि हमको ग्राउंड, इसको बेस पे हम ग्राउंड देते हैं, तो जाके हमारा इस पे क्या आता है, 18 वोल्ट आता है। लेकिन ऑलरेडी जीनर हमारा ग्राउंड हो गया, यहाँ पे ग्राउंड के साथ लगा हुआ है, तो क्या हो गया, इसका बेस एक्टिवेट हो गया और हमारा यहाँ पे 18 वोल्ट आना शुरू हो गया। मतलब कि हमारा यहाँ पे जीनर को एक बार दूसरा लगाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे दोस्तों 5 वोल्ट का जीनर लगा था। 5 वोल्ट का जीनर लगने का कारण क्या है, और इसके ट्रांजिस्टर के बेस से और ग्राउंड होता है। ये वाला ड्राइव सेक्शन है ना, थोड़ा अलग सिस्टम से काम करता है। इसके ऊपर मैं ड्राइंग बना के वीडियो बनाऊंगा, अभी तो लंबा वीडियो बन जाएगा। एक बार आपको मैं जीनर को चेक करा देता हूं मैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो जीनर आपका क्या है, शॉर्ट्स है। अब जीनर को हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जीनर लगा सकते हैं। अब देखेंगे जो हमारा पहले क्या हो रहा था, 18 वोल्ट जा रहा था वहाँ पे, अब हमको क्या होगा, 18 वोल्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पे कितना है, मिली वोल्ट है। जो चीज़ को मैं आपको चेक करके दिखाने वाला था पहले से चेक हो गया, क्या समझे। मैं क्या करता, यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर है, मतलब माइक्रो कंट्रोलर क्या सेंड करेगा, निगेटिव पल्स। तो हम निगेटिव पल्स बेस पे आता, तो हम बेस को क्या करते, ग्राउंड कर देते। जैसे बेस को ग्राउंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 18 वोल्ट आ जाएगा। जैसे जीनर क्या हुआ था, इसके बेस के और ग्राउंड के साथ लगा हुआ था। जो चीज़ को मैंने क्या बोला, जो चीज़ को मैं जम्पर मारने वाला था ऑलरेडी पहले से जम्पर लग गया था। ओके, तो आप समझ गया, मतलब कि हमारा ड्राइव सेक्शन सही है। अगर ड्राइव सेक्शन सही नहीं रहता तो हमारा गेट पे 18 वोल्ट आता ही नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 5 वोल्ट का जीनर लगाएंगे। 5 वोल्ट का जीनर इसलिए क्योंकि क्या होता है, देखिए एक ट्रांजिस्टर का जो बेस है अभी एक्टिवेट है, मतलब एक ट्रांजिस्टर का बेस एक्टिवेट है, इसी की वजह से यहाँ पे 0 वोल्ट है। अगर एक ट्रांजिस्टर एक्टिवेट नहीं होगा, इस पे 0 वोल्ट होगा, तो क्या होगा, आपका यहाँ पे 18 वोल्ट होगा। मतलब कि
माइक्रो कंट्रोलर निगेटिव पल्स जैसे सेंड करता है तो इसके बेस पे अभी देखेंगे तो हमारा एक्टिवेट है, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो 0.7 वोल्ट है, मतलब ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट है तो यहाँ पे 0 है। अगर इसी ट्रांजिस्टर पे 0 वोल्ट होगा तो ट्रांजिस्टर क्या होगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे 18 वोल्ट आ जाएगा। तो 18 वोल्ट 0, 18 0, 18 0 ऐसे होते रहता है। एक सेकेंड में कितना बार होता है आप सोच नहीं सकते, ठीक है। इसी की वजह से दोस्तों हमारा आईजीबीटी क्या होता है, बंद चालू बंद चालू बंद चालू होता है। हम यहाँ पे 5 वोल्ट का जीनर इसलिए लगाए हैं कि यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, समझ लो, यहाँ से हमारा जो रेक्टिफायर का पॉजिटिव वाला पिन है, यहाँ से रेजिस्टेंस सीरीज में लगा के और उससे पुल अप किया हुआ है और उसको बेस से दोस्तों 5 वोल्ट से ग्राउंड कर दिया गया है। ये हो सकता है कभी ये रेजिस्टेंस, मान लो अगर कोई रेजिस्टेंस जैसे यहाँ पे डिवाइडर बनना है और रेजिस्टेंस, अगर डिवाइडर और रेजिस्टेंस समझ लो ओपन हो जाएगा तो 200-300 वोल्ट इस पे मत पहुँचे और ये जीनर 5 वोल्ट क्या करेगा, ग्राउंड कर देगा। जितना वोल्ट का जीनर है उतना वोल्ट क्या करेगा, आगे पास करेगा, बाकी वोल्ट को ग्राउंड कर देगा, ठीक है। तो इसी की वजह से 5 वोल्ट का जीनर लगाया है। मैं चाहूँ तो नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन सेफ्टी के लिए लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी दोस्तों मैंने आईजीबीटी लगा दिया। अब आईजीबीटी लगाने के बाद अब देखते हैं हमारा मेटल को सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिस्प्ले में क्या आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं सप्लाई दिया, सप्लाई देने के बाद में यहाँ पे 900 आया। अब यहाँ पे डिस्प्ले में देखेंगे तो क्या आ रहा है, ऐसे एरर आ रहा है। पहले भी यही एरर आ रहा था, अभी भी यही एरर आ रहा है। तो अब दोस्तों क्या लगेगा कि ड्राइव सेक्शन हो सकता है ख़राब हो, या दोस्तों और कोई सेक्शन ख़राब हो। तो आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान देना, थ्योरी को थोड़ा सा समझना। अब दोस्तों आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, अगर आप थ्योरी को समझेंगे तो आप खुद बता सकते हो कि इसमें प्रॉब्लम में कौन सा कंपोनेंट ख़राब हो सकता है। सबसे पहले ध्यान देंगे, हमारा यहाँ पे ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, 80-50 ट्रांजिस्टर हो गया। ये वाला इसका बेस पिन हो गया दोस्तों, यहाँ पे 80-50 लिख देता हूँ मैं। बेस पे दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर के 16 नंबर पिन से पल्स आ रहा है। कितने नंबर पिन से, इस 16 नंबर पिन से पल्स आ रहा है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर क्या पल्स देगा, निगेटिव देगा। क्यों, क्योंकि 3 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। जब इस पे निगेटिव देगा इसके बेस पे, तो इसका बेस दोस्तों क्या होगा, पुलअप होना चाहिए। अब पुलअप कहाँ से किया है तो ध्यान देना, यहाँ से क्या किया है, ये आपका जो बी रेक्टिफायर डायोड है, यहाँ पे आप ध्यान दोगे और समझोगे, ये रेक्टिफायर डायोड है, इसका पॉजिटिव वाला पिन हो गया। पॉजिटिव वाले पिन से क्या किया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ओनली फॉर लगा दिया है 470 किलो ओम का, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या किया है कि एक जीनर लगा दिया है, कितने वोल्ट का, 5 वोल्ट का। और ये जीनर को दोस्तों क्या किया है, ग्राउंड के साथ में अटैच कर दिया। अभी क्या हुआ, अब ये जीनर दोस्तों क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। क्या हो गया, ये जीनर आपका शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों मान लो रेक्टिफायर पे आपका 330 वोल्ट होगा, तो क्या होगा, यहाँ से 330 वोल्ट होगा। अब ये जीनर कितना, 5 वोल्ट का जीनर है, तो 5 वोल्ट तक दोस्तों क्या होगा, 5 वोल्ट तक दोस्तों क्या करेगा, आगे तक बाईपास करेगा, बाकी को ग्राउंड करेगा। कितना देर तक कर सकता है, जितना इसकी देर क्षमता होगा। बाकी समय गर्म होकर ख़राब हो जाएगा, गर्म होकर ख़राब हो जाएगा, तुरंत झटके में ये ट्रांजिस्टर को मारेगा और तुरंत इस पिन को मारेगा। ओके, हल्का सा झटका वोल्टेज मिला, इस पिन को मार दिया। अब ये पिन को मारा मतलब क्या हो गया, मतलब ये पिन आपका ओपन भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। तो क्या होगा, आपका ड्राइव तो देना ही बंद कर देगा माइक्रो कंट्रोलर। तो हो सकता है माइक्रो कंट्रोलर की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जीनर आपको क्या बताए थे, जीनर आपका शॉर्ट मिला। अगर ये जीनर शॉर्ट मिला तो माइक्रो कंट्रोलर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर को तो मल्टीमीटर से चेक कर नहीं सकते, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार आपको मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो कैसे हुआ है, ये रेक्टिफायर है, यहाँ से यहाँ देखते हैं कितने का रेजिस्टेंस लगा है, शायद सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है 330 के का, यहाँ से यहाँ 330 के लगा हुआ है। फिर यहाँ से यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा, यहाँ से यहाँ दोस्तों सीधे आया जंपर के माध्यम से
और ये सीधे दोस्तों यहाँ पे ये जीनर लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं जो मैं अभी लगाया हूँ जीनर, और यहाँ से इसके बेस पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बेस पे आ गया और ये हमारा ट्रैक दोस्तों सीधे 16 नंबर पिन पे चला गया। तो मतलब ये जीनर शॉर्ट हुआ तो क्या हो गया, जीनर शॉर्ट हुआ 5 वोल्ट के यहाँ पे क्या करना चाहिए था, 5 वोल्ट तक ये क्या करेगा, जीनर रोक के 5 वोल्ट तक आने देगा, बाकी को ग्राउंड करेगा। लेकिन जीनर शॉर्ट हुआ तो झटके में वोल्टेज आया, बाकी वोल्टेज को इसको ट्रांजिस्टर को डैमेज किया, और ये आईसी को पिन को डैमेज किया, और वोल्टेज ग्राउंड हो गया झटके के हिसाब से। तो मतलब कि हमारा क्या होगा, आईसी की यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने ड्राइव सेक्शन को चेक कर डाला है। ड्राइव सेक्शन मतलब क्या हुआ कि हमारा ड्राइव सेक्शन कैसे चेक किया हूँ कि जीनर ऑलरेडी ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो गया था, मतलब यहाँ पे 18 वोल्ट आ रहा था। अब हम क्या करेंगे, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, ऐसे में तो आईसी का पिन ओपन नहीं है, लेकिन झटके को हो सकता है इसको झटका लगा होगा तो काम ना कर रहा होगा। तो मेरे पास इसको बाहर निकाल देते हैं। एक मेरे पास दूसरा आईसी है, लेकिन इस मॉडल का नहीं है, ये बजाज का आईसी है। और ये आईसी दोस्तों बहुत ख़राब होता है। मैंने बहुत सारे पीसीबीओ में देखता हूँ, अगर मान लो इसमें गर्म हो रहा है, छोड़ पकड़ हो रहा है, फिर भी आईसी दोस्तों आपका समझ लो ख़राब हो जाता है। बहुत ज़्यादा इस मॉडल में ख़राब होता है, इस टाइप के पीसीबी में। अब एक बार चेक करते हैं दोस्तों फिर से। पहले 900 आ रहा था, तो अभी 160 डिग्री आ रहा है ना, 1600 नहीं है। अब देखो अब E0 आने लगा। ठीक, अब देखेंगे मेटल को, पहले E8 आ रहा था, अब यहाँ मेटल को बाकायदा सेंस कर रहा है। एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। और आगे बाकायदा गर्म हो रहा है 220 डिग्री टेम्परेचर में, यहाँ पे 240 है अधिकतम। अभी आप ध्यान देंगे, पहले मैं ऑन करता था तो क्या आ रहा था, 900 वाट आ रहा था, अभी कितना आ रहा है, 160 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है। ठीक है, बाकायदा यहाँ पे टेम्परेचर जो है यहाँ पे कम ज़्यादा हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे डाउन और अप हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो फंक्शन वाला की है, अगर मैं इसको पुश करूँगा तो यहाँ पे टाइमर आ रहा है। यहाँ पे हम टाइमर को इसको क्या कर सकते हैं, टाइमर को कंट्रोल कर सकते हैं, टाइमर को सेट कर सकते हैं। ओके, और जो टाइमर वाला की है, अगर मैं इसको पुश करूँगा तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ रहा है, यहाँ पे वाटेज 1400 वाट आ रहा है। ओके, तो मतलब क्या है, पहले ए वाला जो माइक्रो कंट्रोलर थी, ए वाली माइक्रो कंट्रोलर लगी थी, और दोनों का नंबर सेम है, और पीसीबी देखने में सेम टू सेम है। जिस पीसीबी से मैं निकाला हूँ, दोनों का पीसीबी सेम टू सेम है। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोग्राम का डिफरेंस होता है। ओके, तो एक छोटी सी नहीं थी, बड़ी वीडियो थी, और इस वीडियो में हो सकता है आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और मेरा ऐसे ही दोस्तों अब कंटिन्यू वीडियो बनेगी। बीच में दोस्तों कुछ कारणवश था, आप लोग देखे ही होंगे वीडियो, ऐसा लोग अगर करेगा तो किसी का भी दिमाग घूम जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, आपको अगर मंगानी है तो कैसे ऑर्डर करें, तो सबसे पहले गूगल में जाना है www.rajinduction.com पे। वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कंपोनेंट अवेलेबल हो जाएंगे। अब उसको ऑर्डर कैसे करना है, खरीदना कैसे है, तो कुछ नहीं करना है, वहाँ पे जाएंगे IGBT पे, और IGBT का जैसे ओपन होगा तो यहाँ पे दोस्तों बाई व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा, उसको एक बार क्लिक करना है और सीधे मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाएंगे। आपको जितना पीस चाहिए वहाँ पे दोस्तों आपको क्वांटिटी डालनी है, उसके बाद दोस्तों एक कोटेशन मिलेगा और उसके हिसाब से आपको पे करनी है। 7 से 10 दिन के अंदर में आपको घर बैठे कंपोनेंट मिल जाएगा। अगर मेरे ऊपर विश्वास है दोस्तों तो आपको पहले पे करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर दोस्तों।